माई वेयरवुल्फ सिस्टम एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोगों को बताया जाता है जो सारे के सारे बच्चे हैं वो लोग सब इवॉल्व होना चाहते हैं। जो सारे के सारे एल्टार्ड है वो उन बच्चों के लिए किसी सुपर हीरो के जैसे ही है और इन सभी में से सबसे ज़्यादा टॉम और गैरी इवॉल्व होना चाहते हैं और एल्टार्ड बनना चाहते हैं। लेकिन इवॉल्व होने के लिए गैरी की वजह बाकी सभी लोगों से अलग है। और उसके बाद हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है और अनाउंस करने लग जाती है कि अब विजेता कार्क को उनका प्राइज देने का वक्त आ चुका है और कार्क को प्राइज मनी के तौर पे 1 मिलियन रुपए का चेक दिया जाता है। मिलियन रुपए का बात सुनते ही गैरी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है और वो कहने लग जाता है फाइट बहुत ही आसान तरीका है पैसे कमाने का। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्कूल का बेल बज चुका है और गैरी स्कूल के घड़ी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि लगता है मुझे अब एक चश्मा लेना पड़ेगा। अपने आंखों को छोटा करते हुए घड़ी की तरफ कितने बजे है ये देखने की कोशिश करने लगता है। अभी बस 3:30 ही हुए हैं, अभी भी बहुत ही ज़्यादा समय बाकी है। कोई बंदा अचानक से गैरी के पीछे आ जाता है और उसे ब्रोकली हेड बोल के बुलाने लग जाता है। बात को सुनने के बाद गैरी पीछे मुड़ता है और उस बंदे को देखने के बाद थोड़ा सा घबरा जाता है और पीछे मुड़ के अपने दोस्तों के साथ भागने लग जाता है। इससे पता चलता है ये बंदा उनका पीटी टीचर होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें टॉम की तरफ दिखाया जाता है जो बहुत थक चुका होता है और कह रहा होता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। उसके बाद गैरी टॉम को कहने लग जाता है क्या तुम्हें पता है दौड़ते वक्त बात करना नहीं चाहिए वरना तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। बाद टॉम गैरी को कहने लग जाता है तुम बस वॉकिंग करो और अपने हाथों को स्ट्रेच करो और बोलता है जॉगिंग करने के समय हम लोग बात कर सकते हैं, इंटरनेट में कहा गया है। उसके बाद गैरी कहता है हाँ लेकिन मुझे लगता है और उनका कोई एक दोस्त कहने लगता है क्या ये लोग बस पैदल ही चल रहे हैं। उसके बाद उनके सर उन्हें कहने लग जाते हैं तुम वेजिटेबल जल्दी से यहाँ पे आओ। उसके बाद उनके सर कहने लग जाता है ये नया ईयर है और इस बार का रग्बी टीम पिछले बार के रग्बी टीम से ज़्यादा बेहतर होने वाला है और एक नया रग्बी टीम क्रिएट करते हैं और इस बार की गेम की शुरुआत तुमसे करते हैं सुपरस्टार ब्लैक। और उसके बाद हम लोग ब्लैक को दिखाया जाता है। उसके बाद हमें टॉम को दिखाया जाता है जो गैरी को ब्लैक को लेकर कुछ कह रहा होता है और ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं है इसलिए मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन वो लोग किसी एप्लीकेशन को लेकर भी बात कर रहे थे। उसके बाद गैरी अपने मन में सोचता है कि इस लड़के को देखो ज़रा, इसे देख के मुझे अपने लिए बुरा लगता है। उसके बाद हमारे पीटी टीचर कहने लग जाता है कि मेरी बातों को बिल्कुल भी मिस मत करना, हम सभी को पता है कि ब्लैक हम सभी में सबसे ज़्यादा बेस्ट। और कहने लग जाता है मुझे दूसरे टीमों के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि हम लोगों के पास 1000 ब्लैक नहीं है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वो जोश के साथ कहने लग जाता है कि तुम लोगों को टैकल करने के लिए इंतज़ार करना होगा। और उसके बाद उन लोगों को कुछ टिप्स देते हैं। पहले टिप्स में वो डिफेंस फॉर्मेशन के बारे में कहते हैं कि जब वो जाए तो डिफेंस करना और दूसरे टिप में वो कहते हैं कि अटैक फॉर्मेशन, जैसे ही वो सामने की तरफ जाए तो फिर उसे अटैक करके नीचे ज़मीन में गिरा देना। ये दोनों टिप्स स्टूडेंट्स को वो बता देते हैं। और उसके बाद पीटी टीचर कहने लग जाते हैं अब वक्त आ चुका है कि तुम लोगों ने कितना समझा ये मुझे दिखाओ। और उसके बाद ब्लैक बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ने लग जाता है। ब्लैक बहुत ही तेज़ी के साथ बॉल को लेके भाग रहा होता है, कोई इसे पकड़ भी नहीं पा रहा है। उसके बाद ब्लैक बहुत ही तेज़ी के साथ हमारे हीरो गैरी की तरफ बढ़ने लग जाता है और पीटी टीचर सीटी बजाते हैं और ब्लैक बॉल को लेके बहुत ही तेज़ी के साथ हमारे हीरो की तरफ बढ़ने लग जाता है। और गैरी उसे देखते हुए कहने लग जाता है हे क्या तुम मेरे ऊपर से थोड़ा इजी नहीं जा सकते। और अपने मन में सोचने लग जाता है मेरे ये कमज़ोर हाथों का ग्रिप कभी भी उसे रोकने में सक्षम नहीं हो सकते, तो फिर मैं बस एक ही चीज़ कर सकता हूँ, अब मुझे इसे रोकने के लिए इसके ऊपर टैकल करना होगा। और दिखाया जाता है ब्लैक बहुत ही तेज़ी के साथ गैरी की तरफ बढ़ रहा होता है। गैरी को देखते हुए ब्लैक और उनके पीटी टीचर दोनों ही शॉक हो जाता है। पीटी टीचर अपने मन में सोचने लगता है ये लड़का करना क्या चाहता है। उसके बाद गैरी थोड़ा सा स्माइल करता है और एक पोज में आ जाता है और सोचने लग जाता है
कुछ भी हो जाए, ब्लैक सबसे पहले अपना राइट पैर को फील्ड्स में रखेगा। आज के दिन ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और उसके पैर ज़मीन में थोड़ा सा धंस रहे हैं। मुझे अभी के लिए एक साथ ही खेलना होगा, लेकिन मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो। ब्लैक सिर्फ यही सोच के ब्लैक को टैकल करने की कोशिश करता है, लेकिन गैरी उसे टैकल नहीं कर पाता और ब्लैक का घुटना आके सीधा गैरी के मुंह पे लगता है। इससे गैरी के नाक से खून निकलने लगता है और गैरी धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और सोचने लग जाता है ये सब कुछ यूजलेस है। ब्लैक गैरी से कहने लग जाता है, हे मैन, मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ? उसके बाद गैरी उठता है और कहने लग जाता है, लगता है मेरा नाक टूट चुका है। उसके बाद ब्लैक गैरी से कहने लग जाता है, ओ मैन, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे साथ मेरे फैमिली क्लिनिक में चलो। मैं उनको बता दूंगा कि क्या हुआ था, तो फिर वो तुमसे कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। गैरी ब्लैक से कहता है, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसमें सारी की सारी गलती मेरी है। ये बोल के गैरी वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ ब्लैक सोच रहा होता है, गैरी को कैसे पता चल गया कि मैं किस तरफ जाने वाला हूँ। तरफ टॉम गैरी से कहने लग जाता है कि मैंने सोचा था कि तुम गर्मियों के छुट्टी के बाद थोड़ा सा बदल गए हो, लेकिन मैं बेवकूफ़ था कि मैंने ये सोचा था। और कहने लग जाता है, हम लोगों के लिए हर दिन स्पोर्ट्स क्लब में आना, स्पोर्ट्स करना, ये सब कुछ ज़रूरी है, वरना हम लोगों को सज़ा भी मिल सकता है। और टॉम गैरी से पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर कैसी है। इसके आंसर में गैरी कहने लग जाता है कि मेरी सिस्टर तुम्हें डेट नहीं करेगी। इस बात को सुनने के बाद टॉम घबरा जाता है और कहता है, क्या, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं कह रहा था कि और कुछ सालों के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी और उसके बाद अपने भाई के साथ हैंगिंग करने में भी वो एम्बैरेसमेंट फील करेगी। और गैरी के बहन के बारे में सोचते हुए कहने लग जाता है, वो अभी उसकी जैसी नहीं होगी, लेकिन अभी के बिल्कुल खजाने की तरह है। इस बात को गैरी सुनने के बाद कहने लग जाता है, हाँ हाँ मुझे पता है। और उसके बाद हमें नर्स ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नर्स गैरी के नाक पे पट्टी लगाते हुए कह रही होती है, भविष्य में ये फिक्स हो सकता है सर्जरी के सहायता से, लेकिन ये हॉस्पिटल में जाके करना पड़ेगा। उसके बाद गैरी समय को देखता है और नर्स से जाते हुए कहता है कि ठीक है, आपका शुक्रिया, मैं इसका ध्यान रखूँगा। और बहुत ही तेज़ी के साथ भागते हुए स्कूल से निकल जाता है और गलियों में दौड़ते हुए कहीं जाने लग जाता है और अपने मन में सोचने लग जाता है कि एक दिन मैं इस जगह से निकल जाऊं। और एक बेल को देखते हुए कहने लग जाता है, इसे अभी तक किसी ने फिक्स नहीं किया। उसके बाद गैरी सीढ़ियों से ऊपर जाने लग जाता है और ऊपर पहुंचने के बाद हाँफने लग जाता है। हाँफते हुए सामने की तरफ एक दरवाजे को देखता है, सही दरवाजे को खोलता है। उसके बाद उसकी मॉम उसका स्वागत करती है और कहती है, वेलकम बैक, अभी तुम बिल्कुल डिनर के समय पे आई हो, लेकिन डिनर बनने में अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है। उसके बाद गैरी की मॉम गैरी से पूछने लग जाती, क्या तुम आज रात कहीं बाहर निकलने वाले हो? और इसके आंसर में गैरी कहता है कि हाँ, आज रात मैं टॉम के साथ बाहर निकलूँगा। और उसके बाद वो अपने रूम के अंदर चला जाता है। रूम के अंदर जाने के बाद गैरी देखता है कि उसकी बहन बैठ के गाना सुन रही होती है और गैरी को देखने के बाद उसकी बहन कहने लग जाती है कि तुम्हारे नोज के साथ ये क्या हुआ। इस बात को सुनने के बाद गैरी उसकी बहन एमी से कहने लग जाता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। और उसके बाद गैरी तैयार होके बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद अपने फ़ोन में देखते हुए सोचने लग जाता है कि मैंने इसे बहुत समय लेकर तैयार किया है। और एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे कोई किसी बंदे से कह रहा होता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा लाइफ बेहतर बना दूंगा। उसके बाद गैरी अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद वहाँ का जो बॉस था वो गैरी को देखते हुए कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था बच्चे। और इसी लाइन के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शुक्रिया।